आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इंस्पेक्टर साहब, ओ इंस्पेक्टर साहब, अरे यहाँ पर बहुत मच्छर है। वो मच्छर भगाने वाली एक अगरबत्ती तो लगवा दीजिए। और गर्मी भी बहुत है, एक कम से कम एक पंखा तो होना चाहिए ना। पंखा क्यों, एसी लगवा देता हूँ ना, और अच्छे गद्दे भी डलवा देता हूँ। टीवी और कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो वो भी मंगवा देता हूँ ना। थैंक यू। अरे क्या थैंक यू, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग फिर आ गए? हाँ, क्योंकि हमें पता चल गया इंस्पेक्टर साहब कि पेड़ किस वजह से गिरा है। और ना तो वो पेड़ हमारे मित्र पोपटलाल ने काटा है और ना हाथी भाई की वजह से गिरा है। और जिसने वो पेड़ काटा है उसके खिलाफ हम पुख्ता सबूत साथ लेके आए हैं। करेक्ट। वाह दोस्तों वाह। अच्छा, क्या वजह है पेड़ गिराने की? केमिकल है? इंस्पेक्टर साहब, जिस मिट्टी में हरियाली होटल के सामने पेड़ लगा था, यह मिट्टी उस पेड़ की। इस मिट्टी को मैंने अपने लेबोरेटरी में चेक किया तो पता चला कि इस मिट्टी में केमिकल है। और यह उसका रिपोर्ट। देखिए सर, देखिए। इंस्पेक्टर साहब, केमिकल डालने से पेड़ की जड़ें कमजोर हो जाती है, इसलिए मामूली धक्का लगने से भी पेड़ गिर सकता है। हमारे अय्यर साहब साइंटिस्ट है। यकीन नहीं हो रहा है ना, लेकिन है। अय्यर भाई, कार्ड दिखाइए अपना। मुझे नहीं, इंस्पेक्टर साहब को दिखाइए भाई। बड़े बड़े सर। ओके। अरे मैं तो पहले ही कह रहा था, लेकिन कोई मेरी बात सुने तो ना। अरे मैं पत्रकार हूँ, मैं ऐसा काम थोड़ी करूंगा। जी जी। हवलदार, इन्हें बाहर निकाल। जी सर। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, वाह। चलो तूफान एक्सप्रेस पढ़ना शुरू कर दो। अरे आने दो भाई। आ जाओ भाई पोपटलाल, आ जाओ। कांग्रेचुलेशन भाई। एक मिनट, लेकिन एक सवाल अभी भी है कि ये पेड़ में डाला किसने? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये पता लगाना तो आपका काम है ना। सही बात है। एक मिनट अय्यर भाई, शायद मुझे पता है किसने डाला है। कौन है? किसने? अरे जब मैं हरियाली होटल में उस लड़की से मिलने गया तब। पार्किंग का है ना सर, रोड पे। अरे नहीं, आपके होटल का पार्किंग का। सर पार्किंग की जगह है, पर प्रॉब्लम ये कि वहाँ पे थोड़े थोड़े पेड़ उगे हुए, तो उनको हटाए बिना पार्किंग की जगह नहीं बनी। बट आप चिंता मत कीजिए, थोड़े ही दिनों में पार्किंग की जगह बन जाएगी। तो जस्ट इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि उस होटल के मैनेजर ने ही पार्किंग के लिए पेड़ को गिरवाया। अगर तुम्हारी बात सच है तो उस हरियाली होटल के मैनेजर को गिरफ्तार करना पड़ेगा। पड़ेगा क्या, कीजिए। मिस्टर अय्यर, आप मेरे साथ चलिए। जी। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप इस वक्त यहाँ? बोलिए क्या खाएंगे? खाएंगे नहीं, खिलाएंगे। जेल की हवा। जेल की हवा? ये भाई साहब क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ समझा नहीं। हमें पता है कि आज जो यहाँ पेड़ गिरा है उसमें तुम्हारा हाथ है। तुम्हारे होटल में पार्किंग की प्रॉब्लम थी, पेड़ हटने से तुम्हें पार्किंग की जगह मिल सकती थी, इसलिए तुमने जानबूझ के ये पेड़ गिराया है। और इतना ही नहीं, पेड़ गिरने के बाद ना तो तुमने पुलिस को खबर दी ना फायर ब्रिगेड को, ताकि किसी को पता ना चल सके। अब बोलो, अब भी तुम इनकार करोगे कि तुमने कुछ नहीं किया है? बड़ा? देखिए इंस्पेक्टर साहब, फायर ब्रिगेड को फोन ना करना ये कोई गुनाह नहीं है। थोड़ा बहुत कानून तो मैं भी जानता हूँ। अब बिना सबूत के मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। सर, ये देखिए, पास के कचरे के डब्बे से बोतलें मिली है।
ये आप लोग इस्तेमाल करते हो? हाँ, हमारी होटल की साफ सफाई के लिए यूज करते हैं। लेकिन यही केमिकल को सामने वाले पेड़ की मिट्टी से भी मिला है। उसका क्या है? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ समझा नहीं। जस्ट चिल, मैं समझ जाता हूँ। क्या है, अगर सीधी तरीके से आप अगर पेड़ काटते तो आप फंस सकते थे। इसीलिए आपने पेड़ की जड़ों में केमिकल डालना शुरू किया ताकि पेड़ की जड़ें कमजोर हो जाए और पेड़ अपने आप गिर पड़े। और बिल्कुल वैसा ही हुआ और वो पेड़ डॉक्टर हाथी के ऊपर गिर पड़ा। इंस्पेक्टर साहब, ये सब गलत कह रहे हैं। देखिए, ये मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मैंने कुछ नहीं किया सर। दांतों के भूत बातों से नहीं मानते। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया। सर, मुझे माफ कर दो सर। एक्चुअली मैंने हरियाली होटल चलाने के लिए ली थी और सर, अगर होटल नहीं चलती तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। और जिस होटल के बाहर पार्किंग नहीं होती ना, उस होटल में कोई आता नहीं है सर, इसलिए मैंने ये सब किया। सॉरी सर। तो क्या पेड़ की जान लोगे? पेड़ भी इंसान की तरह ही होता है, उसमें भी जान होती है। आई तक है? अरे पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, छांव देता है, फल देता है। पेड़ को काटना महापाप है। अरे पेड़ तो मरने के बाद भी काम आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने भिड़े। इसीलिए एक शायर ने कहा कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, सूखने लगे तो जलाने के काम आए। सही बात है, कई पेड़ दवाई बनाने के भी काम आते हैं। तो हाँ, और जैसा जो हाथी पर आप पेड़ के नीचे आ गए थे ना, ऐसे पेड़ कट जाने के बाद पूरी की पूरी दुनिया उनके बोझ के नीचे दब जाएगी, समझे? पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो हम सब भूखे मर जाएंगे। हाथी भाई वही तो ये चाहता है कि हम सब भूखे मरे और इसके होटल में खाना खाने जाए। हट बुड़बक। पेड़ खत्म हो रहे हैं, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ये बाढ़, सुनामी, सूखा, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के वजह से ही है। बिल्कुल ठीक कहा निर्मला जी आपने। अरे ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, ग्लोबल वार्निंग है। ईश्वर वार्निंग दे रहा है हमें कि भाई पेड़ मत काटो, क्योंकि अगर पेड़ नहीं बचेंगे तो हम लोग भी नहीं बचेंगे। और तुम किस होटल के मैनेजर हो? होटल हरियाली, और हरियाली होटल का मैनेजर पेड़ काटता है। कितना विरोधाभास। पेड़ काटना बहुत बड़ा गुनाह है। इसे ज्यादा से ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। सही बात है, इसका ख्याल हम रखेंगे। पोपटलाल जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। आपकी शादी तय होते होते रह गई। नहीं, कोई बात नहीं, अब होने को कौन टाल सकता है। निर्मला जी, बाय द वे, मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? चलो तुम भी अंदर चलो, खोलो। सर। अरे चल, अरे जल्दी करो, चलो चलो। चलो भाई, आ गए। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। हमारी गोकुल धाम सोसाइटी की एकता फिर जीत गई। अरे पर वहाँ हुआ क्या? आप लोगों ने कैसे साबित किया कि पोपटलाल भाई बेगुनाह है? मैं बताता हूँ कोमल भाभी। दरअसल हुआ यूं, सूट बूट पहन के खड़ा था वो, उसने ऐसा किया। हाँ मुझे उस मैनेजर ने।
पहले पता चलता ना तो उसकी टांगें तोड़ देता। बापू जी चिंता मत कीजिए, अभी पुलिस शायद वही कर रही होगी। वैसे भले वो मैनेजर पकड़ा गया जेठा भाई, लेकिन एक बात का मुझे बेहद दुख है। What, हंस? किस बात का पापा? वो पेड़ जो आपके ऊपर गिरा वो फल वाला नहीं था इसलिए? बेबी तुम क्या बोल रहे हो? क्योंकि मम्मी पापा पे अगर फल वाला पेड़ गिरता तो पापा पेड़ के नीचे पड़े पड़े फल खा सकते थे ना। हाँ आती भाई, बात तो ठीक है भाई। अगर फल वाला पेड़ आप पे गिरता तो आप पे पेड़ का गिरना सफल हो जाता। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, मेरा दुख कुछ और है। मुझे पता चल गया आते भाई कि आपका दुख क्या है। क्या? यही कि पेड़ आपके ऊपर नहीं गिरा, पेड़ के वजह से आप गिर गए। अरे भाई मेरा दुख है, मुझे बोलने दो। माना कि पेड़ मेरी वजह से नहीं गिरा, लेकिन एक पेड़ गिरा तो है, पर्यावरण का नुकसान तो हुआ है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर आदि आपने, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं? मेरे मन में एक विचार आ रहा है, क्यों ना हम सब गोकुलधाम वैसे मिलकर पेड़ लगाने का कार्यक्रम करें? सही बात है। भाभी ने बहुत अच्छा सोचा जेठालाल। बीवी किसकी है? हम सब मिलकर पेड़ लगाएंगे और दुनिया को जीने लायक बनाएंगे। सही बात है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से, और आज मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपका मन बाग बाग हो जाएगा, आपके मन में भी हरियाली छा जाएगी, क्योंकि आज गोकुलधाम सोसाइटी के सभी निवासी एक साथ मिलकर पेड़ पौधे लगाने के लिए जा रहे हैं। ये कौन सा पौधा है? आंकड़ा है ये। आंकड़ा? आंकड़ा कहते हैं। कौन सा नंबर? ठीक उसी हरियाली होटल के सामने ये लोग वृक्षारोपण करेंगे जहां पर वो पेड़ गिरा था। आपको ये पूरी प्रक्रिया मैं दिखाऊंगी लाइव, तो बने रहिए रीटा रिपोर्टर के साथ कल तक पर। आइए आगे देखते हैं। बच्चों, सिर्फ पेड़ लगाने से नहीं होगा, इसका ठीक से जतन भी करना होगा, जैसे पानी डालना, खाद डालना है, हर चीज का ध्यान रखना होगा। जी दादाजी, समझ गए। हम आज पौधा लगाएंगे तो कल वो पेड़ हो जाएगा, और उसकी वजह से हमें दुख भरी धूप नहीं, सुख भरी छांव मिलेगी। एकदम सही कहा दया भाभी, जितने ज्यादा पेड़ लगाएंगे इंसानों को उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, और पंछियों को रहने के लिए घर। So true, huh? Save trees and save life. करेक्ट। हमारी पृथ्वी का हम सब पर कर्ज है, इसीलिए पेड़ लगाना हमारा फर्ज है। इससे ग्लोबल वार्मिंग भी खत्म हो जाएगा। मेरे परम मित्र के कहने का मतलब है ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग। हाँ वही। आइए लगाइए। एक मिनट पहले ये रखना पड़ेगा। एक पेड़ के बदले कई पेड़, यही है हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों की खासियत कि हमेशा हंसते हंसाते हमें कोई ना कोई प्रेरणा दे ही जाते हैं। अब हमारी आप सबसे भी यही विनती है कि आप लोग भी जितने हो सके उतने पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ है तो जीवन है। आज तो नींद भी एकदम मजेदार चटाकेदार आने वाली है। क्यों मुझे पापा, नींद कोई खाने की चीज थोड़ी है कि चटकेदार मजेदार होगी। अरे दया, दिन भर शरीर काम करके थक जाए, ऊपर से उसे अपनी पत्नी के हाथ का मस्त मसालेदार खाना खाने को मिले, तो नींद तो चटकेदारी आएगी ना। आप भी टप्पू के पापा कभी कभी अहमदाबादियों की तरह एकदम मसालेदार बातें करते हैं। अरे भाई, हमारे में वो कहावत है ना, अन्न है वो ओढ़कर, अर्थात जैसा अन्न वैसी डकार। अरे जब एक अहमदाबादी पत्नी रोज अपने पति को अहमदाबादी खाना खिलाएगी तो पति तो ऑटोमेटिक अहमदाबादी बोलने लगेगा ना। हाँ। चल अभी सो जा मेरी रानी। मेरे राजा। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या कर रही है? छोड़। ये है अहमदाबादी प्यार। अरे भाई, ये तेरा अहमदाबादी प्यार मुझे बहुत भारी पड़ रहा है। क्यों कैसे भला?
अरे ये गाल खींच खींच के मेरा मुंह इतना सूजा दिया है कि बॉडी के साथ मुंह मैच ही नहीं करता है। इसलिए बॉडी का मुंह के साथ मैच करने के लिए मुझे जलेबी फाफड़ा खा खा के वजन बढ़ाना पड़ा। नहीं अभी आराम से सो जाओ। सो जाओ चलो। थैंक यू गुड नाइट। गुड नाइट। झूठ के समंदर में सच को जितना भी डुबोने की कोशिश करो, आखिरकार सच उभर के आ ही जाता है। और यही हुआ इस पेड़ की कहानी में। आखिरकार सच्चाई की जीत हुई। पेड़ जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ जो हमें जीवन देते हैं, यकीन मानिए उन पेड़ों पे कुल्हाड़ी चला के हम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। भाई ये सृष्टि, ये पर्यावरण हमें ईश्वर ने और हमारे पूर्वजों ने दिया है और इसकी रक्षा करना, आने वाली पीढ़ी के लिए इसे सुरक्षित रखना हमारा फर्ज भी है और कर्तव्य भी। आइए पेड़ लगाएं हम मिलके ताकि इस पर्यावरण की रक्षा कर सके। और एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, इस कहानी में हाथी भाई पे जो पेड़ गिरा था वो असली पेड़ नहीं था। यकीन मानिए हम पर्यावरण की रक्षा करना जानते हैं। हमारे आर्ट डायरेक्टर ने ऐसा कमाल का पेड़ बनाया कि वो बिल्कुल सच की तरह लगा। चलिए ये पेड़ की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन अभी नवरात्रि का धमाल और मौज मस्ती बाकी है गोकुल धाम में। हमारी दया भाभी जो पूरे 1 साल से नवरात्रि का इंतजार कर रही है, वो इतना जबरदस्त धमाल करने वाली है कि आप हंस के डांडिया खेलने लगेंगे और हम और आप मिलके साथ में हंसते हुए डांडिया तो खेलेंगे ही और कहेंगे कि देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। अरे बाप रे बहुत लेट हो गया। अरे दया चाय ला जल्दी। लाई। अरे क्या लाई? मैंने सुबह बोला ना तुझे, मुझे आज दुकान जल्दी जाना है। लाई बस 2 मिनट। अरे भाई क्या 2 मिनट, एक तो दुकान जाने का लेट हो रहा है, अब ये 2 मिनट करके कितना टाइम खोटी होता है। अरे दया पापा चाय तैयारी है, ये लीजिए। सॉरी थोड़ा लेट हो गया। अरे चाय गरम है। अरे तो इतनी उकड़ती चाय देने की क्या जरूरत थी दया? तुझे पता है तो लेट हो रहा है, अभी ये चाय को फूंक मार मार के ठंडा करने में और टाइम खोटी होगा। 1 सेकंड। ये क्या कर रही है तू? बस अभी फटाफट चाय ठंडी हो जाएगी। ओ हो गई। लीजिए पी लीजिए। अरे क्या पी लीजिए? ऐसा थाली में कोई चाय पीता है? हाँ पीता है ना। चल चल अबे। अरे टप्पू के पापा, हमारी बॉल में मनीषा काकी के पीयूष काका है ना, वो तो बचपन से थाली में ही चाय पीते हैं। और दाल भात शाक रोटली क्या कप रखा भी में खाते हैं? लीजिए पीजिए। अरे भाई मैं ऐसा चाय नहीं पी सकता, तू मुझे वापस कप में डाल के दे। ओहो टप्पू के पापा, जीवन में नए नए अनुभव करने चाहिए तो क्या है, जीवन रसप्रद हो जाता है। चलिए हाँ ये लीजिए ठंडी चाय, मतलब ठंडी गरम चाय। हेलो बोलिए बोलिए शांताराम भाई, कैसी चल रही है आपकी शिरडी वाली होटल? क्या बात कर रहे हो, एक और होटल खोली शिरडी में? मुबारक हो मुबारक हो। नहीं नहीं नहीं, अरे कहना पड़ेगा भाई, साईं बाबा की असीम कृपा है आपके ऊपर। अरे सब हो जाएगा, बेफिक्र रहिए। आप एक काम कीजिए, मैं अभी घर पे हूँ, दुकान जा ही रहा हूँ, तो आप एक जरा दुकान में फोन करके नट्टू काका को पूरा ऑर्डर लिखवा दीजिए। हाँ एलसीडी फ्रिज बीज जितना चाहिए सब मिल जाएगा। मैं 2-3 दिन में डिलीवरी करवा के सब फिटिंग भी करवा दूंगा, ठीक है? अरे भाई मैंने पेमेंट मांगा, आपका पेमेंट बैंक का डिमांड ड्राफ्ट जैसा है, जब मर्जी रोकड़ा करा लो है। हाँ नहीं उसकी कोई फिक्र नहीं, और आप भी फिक्र मत करो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? ओके ओके थैंक यू। हाँ दया, मुझे लगता है इस बार की नवरात्रि जबरदस्त जाएगी। अरे टप्पू के पापा, माता जी के आशीर्वाद से नवरात्रि क्या दिवाली भी अच्छी रहेगी। अरे वाह दया, तेरे मुंह में घी शक्कर। चल मैं निकलूं, एक तो वैसे ही लेट हो रहा है, ऊपर से अभी ये शांताराम भाई के ऑर्डर का बंदोबस्त करना है। हाँ? चलो हाँ मैं निकलता हूँ। हाँ निकलिए, मुझे भी घर का सारा काम निपटा के सोडी भाई के यहाँ मीटिंग में जाना है। सोडी और तू किस बात के लिए मीटिंग कर रहे? अरे मैं और सोडी भाई क्या मीटिंग करेंगे?
साड़ी भी नहीं है। दरअसल सोडी भाई के यहाँ हम सब लेडीज मिलने वाली है। वो कैसे नवरात्रि शुरू होने वाली है ना, तो उसकी तैयारी के लिए। दया, इस बार के नवरात्रि की ऐसी जोरदार तैयारी करना कि गोकुलधाम सोसाइटी के नवरात्रि लोग देखते रह जाए। बस थोड़ी, हेलो। मजा आ गया ना? तो नवरात्रि शुरू हो गई। थैंक यू दया भाभी, गरबे का वार्म अप करके मजा आ गया एकदम। वैसे मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना इस बार हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रि एकदम अलग स्टाइल से मनाएं? अरे कोमल भाभी, इस बार हटके करते हैं ना? क्यों कि अगर इस बार नवरात्रि में कुछ हटके करना है तो मेरे पास एक सुपर आइडिया है। क्या? इस बार नवरात्रि के लिए डीजे को बुलाएं। अरे वाह! Actually, that's a very good idea. हम लोग ने हमारे सोसाइटी के नवरात्रि में आज तक कभी डीजे नहीं बुलाया। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी आइडिया है। हाँ, हमारे यहाँ नवरात्रि में फाल्गुनी बहन आए हैं, जॉन भाई, अब्राहम आए हैं, लेकिन डीजे भाई नहीं आए हैं। हाँ, लेकिन ये डीजे भाई है कौन? दया भाभी, डीजे मतलब डिस्क जॉकी। वो हम डिस्को में जाते हैं, वहाँ पे म्यूजिक बजाता है ना, वो ऐसे ऐसे करके। वो ढिंचक ढिंचक। हाँ दया भाभी, आजकल काफी सोसाइटी में डीजे बुला के डिस्को गरबा खेलते। अरे हाँ, गुड आइडिया रोशन भाभी। डिस्को के ताल पे डांडिया खेलने का अलग मजा आएगा। हाँ तो एक काम करते हैं, टप्पू सेना को बोल के डीजे वाले को बुला लेते हैं। नहीं? हाँ, लेकिन मेरा एक विचार है, डीजे भाई आएंगे तो उनके म्यूजिक से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ऐसा सोच रही थी कि इस बार हम लोग एकदम देसी ढंग से, एकदम पारंपरिक तरीके से गरबा का उत्सव मनाए तो मतलब ढोल सेनाई, उसके साथ माता जी की आरती करे और गरबा खेले तो मजा आ जाएगा। हाँ एक्चुअली ये बहुत अच्छा आइडिया है ना? मस्त। हाँ हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। नवरात्रि है और माता जी के गरबे पारंपरिक पद्धति से करें, उससे अच्छी क्या बात हो सकती है? और इस सेनाई ढोल में गरबा करने का मजा आ जाएगा, है ना? आप क्या कहते हैं? हाँ हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है। हम डिस्को करें या पारंपरिक स्टाइल से करें, एंजॉय करना है और साथ में गरबा खेलना है। गुड आइडिया। तो ये तय रहा, नवरात्रि पद्धति सर करेंगे। परफेक्ट। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, सुंदर वीरा को फोन करके कह देती हूँ कि अहमदाबाद से हम सब के लिए एकदम पारंपरिक ढंग के कपड़े भेजे। थैंक यू सो मच दया भाभी। लेकिन हाँ, जो भी पैसे होंगे आपको लेने पड़ेंगे। हाँ दया भाभी, ये आए। हाँ ठीक है बाबा, वो हम बाद में देख लेंगे। चलो, अभी कपड़े का तो हो गया, लेकिन अब सेनाई वाले और ढोल वाले को बुलाना बाकी है। तो टेंशन किस बात की, अपने भिड़े भाई है ना। अगो भाई, इनको ढोल और शहनाई बजाना नहीं आता है? अरे माधवी भाभी, मेरे कहने का मतलब है उनके पास होंगे ना कॉन्टैक्ट्स, किसी के कार्ड्स होंगे ना डेकोरेशन वाले। हाँ हाँ, को भाई मैं तो डर गई। सॉरी हाँ कोमल भाभी, हाँ इनके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, ये अरेंज कर देंगे नक्की। हाँ बराबर है, ये काम भिड़े भाई को ही करने दीजिए, वो भावतल बहुत अच्छी तरह से करते हैं। ऑफ कोर्स, आफ्टर ऑल एकमेव सेक्रेटरी जो है। अच्छा, मैं क्या कहती हूँ, कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो फिर से थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। आपको एक अर्जेंट काम करना है। माधवी, सुबह तो अर्जेंट डिलीवरी करके आया ना मैं। अभी कौन सी अर्जेंट डिलीवरी बाकी है? अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। मुझे बच्चों के एग्जाम पेपर सेट करने, तो डोंट डिस्टर्ब। हो गया आपका? नहीं ना, बाकी है 4 पेपर सेट करने हैं मुझे। अहो, बोल के हो गया आपका। हाँ। मैं बोलूं? हाँ। क्या बोलने वाली थी मैं? हाँ, हम लोगों की अभी लेडीज मीटिंग थी ना नवरात्रि मनाने के लिए, तो दया भाभी ने मस्त आइडिया दिया है नवरात्रि मनाने का। अरे वाह, कौन सा मस्त आइडिया है? आइडिया ये है कि गोकुलधाम सोसाइटी में इस बार पारंपरिक पद्धति से नवरात्रि मनानी है, मतलब ढोल और शहनाई के साथ। अरे वाह, मतलब थोड़क्यात हमारे जमाने की तरह मनानी है ना? हाँ। लेकिन इसमें मुझे क्या अर्जेंट काम करना है? हाँ, आपको ढोल और शहनाई वाले को बुक करना है। मैं कैसे बुक करूं माधवी? मेरे पास किसी भी ढोल और शहनाई वाले को कांटेक्ट नहीं है। हाँ, जेठाल के पास होगा, तुम दया को बोलो कि जेठाल को बोल दे।
ऐसा कहा है दया भाभी अकेले कितनी जिम्मेदारी लगी? अब कपड़ों की जिम्मेदारी भी उन्होंने ही ली है। सुंदर भाई को बोल के हमारे लिए कपड़े मंगवाने वाले अहमदाबाद से। वाह शाबाश, लेकिन मेरे पास कांटेक्ट नहीं है माधवी। ऐसा कहा है, आप सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, तुम आपके पास होंगे ना ढोल और शहनाई वाले के कॉन्टैक्ट? मेरे पास नहीं है माधवी कांटेक्ट। अभी उनको कांटेक्ट करने के लिए मुझे जेठालाल को कांटेक्ट करना पड़ेगा। वो सब मैं नहीं जानती, वो आप जानो और आप जानो। ठीक है भाई, मैं कांटेक्ट करूंगा लेकिन बाद में। अभी मुझे बच्चों के पेपर सेट करने। ओके ठीक है, आप पेपर सेट कीजिए, मैं आपका दिमाग सेट करती हूँ। माधवी वो दिमाग सेट करती हूँ मतलब आपके लिए मस्त पैकी मसाला चाय बनाती हूँ। असं बनो बनो, लवकर लवकर। फटाफट। एक मिनट, लगता है किसी का फोन है। माय डियर बेना का फोन है। एक मिनट। हेलो बेना, कैसी हो तुम? हैप्पी नवरात्रि। हाँ वीरा, तुम्हें भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मजे में हूँ, तू कैसा है? अरे बेना, मैं तो एकदम होलसेल में मजे में हूँ। और माँ कैसी है? अरे माँ भी एकदम मजे में ही है। अरे वो तो अपने जमकुड़ी महिला मंडल के साथ नवरात्रि की तैयारियों में लगी हुई है। ओहो। बेना, तू एक काम करना, इस बार नवरात्रि एंजॉय करने के लिए माय डियर जीजा जी को लेकर अहमदाबाद आ जाना। अरे वीरा, मेरा भी बहुत ही मन है, लेकिन क्या माय डियर जीजा जी मना कर रहे हैं? तो बोल मुझको, मैं अब भी उनको डांटता हूँ। नहीं वीरा, तुम्हारे जीजा जी मना नहीं कर रहे हैं। बस तो मेरा माय डियर जीजा जी को लेकर तुम अहमदाबाद आ जाओ। माय डियर जीजा जी अहमदाबाद की नवरात्रि की जाग जमाल देख के एकदम पागल हो जाएंगे। है ना, हम दोनों पूरी रात की ओन रमझट जमाएंगे। अरे कुल में जाकर माता जी के दर्शन करेंगे। बेना, तुझे पता है ना, पुराने अहमदाबाद में शेरी गरबा देखने की मजा ही कुछ और है। हाँ वीरा, मुझे सब पता है। मुझे भी नवरात्रि में अहमदाबाद आने की बहुत इच्छा है, लेकिन वीरा, हमारे यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में भी माता जी की स्थापना, पूजा और अर्चना करनी होती है ना। और वीरा, तुम्हें पता है, इस बार तो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में हम लोग एकदम देसी ढंग से नवरात्रि का उत्सव मनाने वाले हैं। अरे वाह बेना, तो इस बार गोकुलधाम में भी अहमदाबादी देसी रमजान जमेगी क्या? लेकिन वीरा, उसके लिए तुम्हें मेरा एक अर्जेंट काम करना पड़ेगा। अरे बेना, तू हुकुम कर, हुकुम बोल, क्या काम है बेना? वीरा, हम गोकुलधाम सोसाइटी की सभी लेडीज के लिए मस्त अहमदाबादी चनिया चोली और जेंटस लोगों के लिए केड़िया, चोली और वो जो सब कपड़े होते हैं वो सब भेजने हैं, और वो भी कल के कल। वीरा, भेज सकोगे? अरे बेना, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। मैं अपने नवरात्रि मार्केट जाकर कपड़े खरीद कर अपने दोस्त के साथ हाथों हाथ सब कपड़े कल तक तुझे मैं मुंबई पहुंचा दूंगा। बस। ओ मेरा वीरा, अब सुन वीरा, इसका जो भी पैसा होता है ना, वो हम सब गोकुलधाम सोसाइटी वाले तुम्हें दे देंगे। हाँ? अरे बेना, तू पैसों की चिंता बिल्कुल मत कर। बेना, एक काम कर, तू अभी फोन रख, मैं फटाफट नवरात्रि मार्केट पहुंचता हूँ। थैंक यू वीरा। जय अम्बे। जय अम्बे बेना। चल भी फटाफट नवरात्रि मार्केट ले ले। चल फटाफट। हाँ बगा, स्टॉक चेक हो गया? हाँ सेठ जी। क्या क्या है स्टॉक में? हमारे पास स्टॉक में 20 LCD, 15 फ्रिज, 12 वॉशिंग मशीन और 6 टेम्पो। टेम्पो? टेम्पो कहाँ से है? मैंने मंगवाए। क्यों? डिलीवरी करवाने। शाबाश, तो फटाफट जितना भी माल है अभी के अभी और शिरडी शांताराम भाई को उधर भिजवा दो और फिटिंग बिटिंग भी चालू करवा दो। जी सेठ जी। और बाकी का माल? बाकी का माल अपने भिवंडी वाले पटेल बहन है, उनको बोलो कि उनके गोडाउन से डायरेक्ट उधर भेज दे शिरडी। जी ठीक है, चलो 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 जल्दी। और कुछ सेठ जी? और हाँ, और एक चीज का बंदोबस्त करो। क्या सेठ जी? मसाले वाली चाय। वो भी शिरडी भेजनी है। हाँ दया बोल। टुपके पापा, आपको एक खुशखबर देनी है। अच्छा, बोल बोल बोल। हम लेडीज लोगों की अभी नवरात्रि के बारे में मीटिंग थी ना, तो मैंने एक मस्त आइडिया दिया। मैंने कहा कि इस बार हम लोग हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में देसी ढब से, मतलब वो सहनाई और ढोल के ताल पे एकदम पारंपरिक तरीके से नवरात्रि मनाए तो। और पता है टुपके पापा, सब लेडीज मान गए। अरे वाह दया, जबरदस्त आइडिया दिया तूने। अरे देसी दब में ढोल और सहनाई के साथ नवरात्रि मनाने का तो मजा ही कुछ और है ना? तो मैंने सुंदर वीरा को फोन करके
दांडिया चोली और आप सब जेंटस के लिए केडिया और चोइनी मंगवा लिए हैं। दया तूने अहमदाबाद फोन करके सुंदर से सारे कपड़े मंगवाए? हाँ? अरे ये तूने क्या किया दया? क्यों, क्या हुआ? सुंदर इतनी जल्दी वहां से कपड़े नहीं भेज पाएगा। अरे टप्पू के पापा, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो मेरा सुंदर वीरा ना कर सके। अरे भाई तू कुछ भी बोल, मुझे तेरे सुंदर वीरा पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्या? मेरा मतलब है अभी नवरात्रि में उधर वो बिजी होगा, वो नहीं भेज पाएगा कपड़े। और अगर वो कपड़े नहीं भेज पाया ना तो हमारी नवरात्रि बिगड़ जाएगी। अरे नहीं बिगड़ेगी, कल के कल वो सारे कपड़े अपनी किसी दोस्त के साथ हाथों हाथ भिजवाने वाला है। टप्पू के पापा अब देखना, मेरा सुंदर वीरा इस बार हमारे गोकुल धाम की नवरात्रि में 4 चांद लगा देगा। ओके बाय। ये दया को कौन समझाए, सुंदर 4 चांद नहीं लगाएगा, मेरे सर पे 4 गुना टेंशन लाद देगा। अगर सुंदर ने कोई गड़बड़ की, जो वो हमेशा करता ही है, तो गोकुलधाम सोसाइटी वाले मिलके मेरे सर पे डांडिया खेलेंगे। छान पेपर सेट झाला, चहा पिऊन झाला, आता जेठालाल को फोन करना है। ये ढोल बजाने वालों को बुक करना है ना। जेठालाल जे 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 जे। हाँ बेटा बोल, क्या हुआ? हाँ जेठालाल, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। अरे पता है भाई, उसमें फोन करके बता क्या रहा है? जेठालाल नवरात्रि शुरू हुई है ये बताने के लिए फोन नहीं किया मैंने। ओह अच्छा अच्छा, तो क्या बताने के लिए फोन किया है आपने? नवरात्रि में ढोल और शहनाई बजाने वालों को बुक करना है। हाँ तो करो, मेरी इजाजत है। ऐकूनच घेत नाही हा। ऐकावा भाई ऐकावा। तो सुनो, मेरी पहचान में कोई भी ढोल और शहनाई बजाने वाला नहीं है। अगर तुम्हारी पहचान में कोई है तो मुझे नंबर दे दो, मैं बुक कर देता हूँ। नहीं भाई, मेरी पहचान में भी कोई ढोल शहनाई बजाने वाला है नहीं। लेकिन एक मिनट, ये बागा से बात कर, उसके पहचान में कोई ना कोई निकल आएगा। हाँ, अपना बागा सर्च इंजन है, उसके पास जरूर होगा। ओ भिड़े, बोलिए भिड़े भाई। ये भाई हाथ में पकड़ के बात करना है। सॉरी सेठ जी। बोलिए भिड़े भाई, हुक्म कीजिए। हाँ बागा, गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रि के लिए ना ढोल और शहनाई बजाने वालों को बुक करना है। तो तुम्हारी पहचान में है कोई? ओह, एक काम कीजिए, मैं आपको पप्पन पान वाले का नंबर देता हूँ। पप्पन पान वाला? अच्छा, मतलब दिन भर पान बनाता है, रात को ढोल बजाता है? नहीं नहीं भिड़े भाई, ये पप्पन पान वाला ढोल बजाने वालों का अड्डा है। नवरात्रि की सीजन में जितने भी ढोली और शहनाई बजाने वाले कच्छ से मुंबई आते हैं, वो सब इस पप्पन पान वाले के यहाँ खड़े रहते हैं। मैं आपको उस पप्पन पान वाले का नंबर दे देता हूँ, आप वहाँ फोन करके किसी भी ढोल बजाने वाले को आंख बंद करके बुक करवा लीजिए। अरे वाह, क्या बात है। तो बागा जल्द से जल्द मुझे पप्पन पान वाले का नंबर दे, मैं फटाक से बुक कर देता हूँ। जी लिखिए, पप्पन पान वाले का लैंडलाइन नंबर है। ओके, थैंक यू सो मच बागा भाई, थैंक यू। इट्स ओके भिड़े भाई, यू आर वेलकम। गोकुलधाम में देसी नवरात्रि मनाने की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है और यहाँ पे जबरदस्त उत्साह और खुशी का माहौल है। लेकिन इस माहौल के पीछे डबल टेंशन है। एक टेंशन तो ये कि अगर सुंदर ने अहमदाबाद से नवरात्रि के कपड़े भेजने में कुछ गड़बड़ कर दी तो आप जानते हैं फिर यहाँ क्या हो सकता है। और दूसरा टेंशन ये कि अगर भिड़े ने ढोल बजाने वालों को बुक करने में कुछ गड़बड़ कर दी तो आप जानते हैं फिर यहाँ ढोल बजे ना बजे, लेकिन टेंशन की डांडिया जरूर बजने लगे। एक खास बात और, इस रविवार को विजयादशमी यानी कि दशहरा है। हमारे गोकुलधाम की ओर से, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को दशहरे की ढेर सारी बधाइयां। ईश्वर करे इस दशहरे के दिन रावण के साथ साथ इस देश में जो नफरत है, द्वेष है, ईर्ष्या है, अहंकार है, वो भी जल जाए और प्रेम की और स्नेह की एक नई रोशनी प्रज्वलित हो। और हाँ, एक खास बात और, कल से आपके प्रिय चैनल सब टीवी पे ठीक रात 8 बजे एक नया गेम शो शुरू होने जा रहा है। सब खेलो सब जीतो, हल्के फुल्के गेम्स और भारी भरकम इनाम। शनिवार और रविवार की रात 8 बजे सब खेलो सब जीतो और 9 बजे, वाह वाह क्या बात है, आप देखना नहीं भूलेंगे मैं जानता हूं। लेकिन इस वक्त आपको एक विशेष सूचना मैं देने जा रहा हूं, हालांकि है तो सस्पेंस, लेकिन बता देता हूं कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में इस नवरात्रि में सुपरस्टार स्टार अक्षय कुमार डांडिया खेलने आ रहे हैं। भाई आप कहेंगे सस्पेंस तो आपने खोल दिया। नहीं, ऐसे नहीं, आ तो रहे, लेकिन किस तरह से आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.